देखिए, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवाली से। अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। हमारा तो जो है नेचर यही है कि लड़ना और संघर्ष करना। जिस दिन हमें आसानियां मुयस्सर हो जाएगी तो हमारे लिए जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। हम तो संघर्ष को जो है सियासत में जो है संघर्ष का बहुत अहम मुकाम रखते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी बेहतर चीज के लिए और अच्छी चीज के लिए कोशिश करना जरूरी है। आदमी इंसान को किसी भी अहम मंजिल पर पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके रास्ते पुरखार रहेंगे, और सियासत के तो कुछ ज्यादा ही है। और जिस तरीके की मनफी सियासत इन 1.5-2 सालों में हो रही है और मेरा खानदान खासतौर से इस सियासत का शिकार हो रहा है, तो हमारी सियासी जिंदगी में ये एक नया तजुर्बा हमें हासिल हुआ। हम सियासत की गंदगी में अपग्रेड नहीं हुए। जिन लोगों ने सियासत में गंदगी को अपग्रेड किया, आज वो इस तरीके की सियासत कर रहे हैं। हमारा मकसद हमेशा से जो है वो मजबूत सियासत करना है, शहर और वार्ड की भलाई की सियासत करना है। और इसी जहां आप देखेंगे इस तरीके की और इस नजरिया की सियासत होती है, वहां पर चैलेंजेस जरूर रहते हैं, लेकिन कामयाबी जो है इसी तरीके की सियासत को मिलती है। तो मैं आने वाले वक्तों में, आपने गुरुवार वार्ड का जो सवाल किया, मैं यकीनन इस बात को अल्लाह ताला के फजल करम से और उसकी रहमत से इस बात को मैं बतौर दावा आपको बोलता हूं कि गुरुवार वार्ड में इंतहाई फर्क और वाज़ेह फर्क के साथ यूनुस ईसा खानवादे और मजलिस को जो है अक्सरियत और बरतरी जो है गुरुवार वार्ड में मिलेगी। अगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने वाला मुस्तकबिल मालेगांव शहर के लिए बहुत ही ताबनाक, रोशन और चमकदार होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ से काम की और तरक्की का सैलाब आएगा। शहर के अंदर बदलाव आने वाला है, क्योंकि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में इंशाल्लाह MIM जीत करके ज़रूर आएगी और भरपूर सीटों से जीत कर आने वाली है। कारपोरेशन का ये इलेक्शन जो है इंशाल्लाह 100% MIM के हक में होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा पूरा तज्जियाती तौर पर मैंने इसको अच्छी तरह से मुशाहिदा किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप MIM के जितने भी कारपोरेटर्स हैं पूरे शहर में, चाहे आप खानवादा यूनुस ईसा को ले लो, माजिद हाजी या डॉक्टर खालिद परवेज या फिर अब्दुल मालिक मेयर, और इसके अलावा हुसैन सेठ कंपाउंड, और जितने भी इस ताल्लुक से MIM के जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी कॉर्पोरेटर हैं, सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। और उनको कभी भी टिकट के लिए अलग से 1500 या 15,000 देना नहीं पड़ रहा है अपनी पार्टी के ताल्लुक से, और ना ही उनको दूसरे लोगों से इल्तिजा करनी पड़ रही है, महल्ले वालों से, कि हमारी सिफारिशें वगैरह करवाओ ताकि हमको हमारे जो बड़े हैं वो टिकट दे सकें। जबकि इसके अलावा बाकी सियासी पार्टियों का क्या हाल है आपको पता होगा। उनको खुद नहीं पता है कि हमको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको खुद नहीं पता है कि उनमें से किसको लात मारी जाएगी और किसको अपनाने की कोशिशें की जाएगी। इसके अलावा जितने भी बाकी सियासी पार्टियों के लोग हैं, उनमें से किसी को खुद नहीं पता है, पब्लिक का तो छोड़ो, खुद उनके कारपोरेटर्स को और उनके जो बड़े हैं उनको नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं। हर वक्त वो लोग कुछ अलग करने की कोशिशें करते हैं, और कभी कोई भीख मांगने लगता है, कभी कोई पैसे मांगने लगता है, कभी कोई ऑफिसें वगैरह बनाने लगता है। यानी सिवाय काम के हर वो चीज़ वो लोग कर रहे हैं जिससे उनको वोट नहीं मिलने वाली है। और वहीं अगर MIM के जिम्मेदारान को ले लो, किसी भी एक सिंगल कारपोरेटर को ले लो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहा है और तरक्याती काम कर रहा है, बावजूद ये कि सामने वाली जो पार्टियां हैं हजारों रुकावटें उनके सामने ला रही हैं। उनकी मैं 10 सालों से यही बात कह रहा हूं कि जब तक हम शहरियान को बुनियादी सहूलियात यानी फंडामेंटल फैसिलिटीज नहीं देंगे, बुनियादी जो है रोड, नल, गटर, हम तरक्की की तरफ जा ही नहीं सकते। लेकिन जिस वक्त शहर हमारी जमात हमारे सियासी मैनिफेस्टो पर भरोसा करके हमें अक्सरियत देगा, उस वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शहर का चेहरा मोहरा और शहर की काया पलट इंशाअल्लाह जरूर करके दिखाएंगे, अमली तौर से करके दिखाएंगे। और उसकी मिसाल हमारे गुरुवार वार्ड का वार्ड नंबर 21 जो है वो कच्चा वार्ड है। मैं उसकी एग्जांपल आपको दे दूंगा। मैंने कई करोड़ों रुपए के काम जो है अपने इसी तरीके की सोच हिकमत अमली के तहत किया है। झांझेश्वर मंदिर से लेकर जो है आई मारी मंदिर तक का कॉन्क्रीट रोड आप देख लेंगे। आई मारी से लेकर नेशनल हाईवे की तरफ जाने वाला भी कॉन्क्रीट रोड आप शुरू है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मुआवनत से, उनकी मदद से, उनकी कोशिशों से आई मारी से लेकर जो है आप अभी देखेंगे कि नेशनल हाईवे तक जो है वो रोड जो है जा रहा है। और वो नेशनल हाईवे से रोड आप जो देखेंगे सवन गांव की बांध तक वो रोड जा रहा है। यानी हमारे नजदीक यही है कि बुनियादी सहूलतें हमने देना चाहिए, और हमारी कोशिश भी है। जातियात पर बातें की जा रही है और काफी कुछ किया जा रहा है, और उसके बावजूद शहर में काम और तरक्की रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक के जो मसाइल कारपोरेशन के हैं, रोड और गटर के, उन पर भी MIM के जिम्मेदारान खामोश तरीके से अपने काम को करते जा रहे हैं। आप जा करके माजिद हाजी के वार्ड नंबर 18 और 19 को लेकर के देख लो, कितना ज़बरदस्त वहाँ पर काम हो रहा है और वो एरिया कितना बदल चुका है, और उन्होंने किस तरह से सामने वाली पार्टियों को मात दे दी है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो। इसी तरह से आप डॉक्टर खालिद परवेज के वार्ड को ले लो, चाहे वार्ड नंबर 21 हो और गट नंबर 114, और जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर आप देख लो कितना ज़बरदस्त रोड और गटर का काम हुआ है, कितना पक्का और मजबूत हुआ है, और हज़ारों रुकावटों के बावजूद हुआ है। और इसी तरह से बाकी MIM के जितने भी जिम्मेदारान हैं अपना भरपूर काम करते जा रहे हैं इतनी रुकावटों के बावजूद। हालांकि उनकी अभी जिम्मेदारी नहीं थी, ना ही वो यहाँ पर चुनकर आए थे, ना ही कारपोरेशन में अभी कुछ है। प्रशासक राज होने के बावजूद अगर वो इतना काम कर रहे हैं तो सोचिए जब वो जीत कर आएंगे तो शहर का कितना बेहतरीन नक्शा बदल सकता है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम भी एकजुट करके होकर उनका साथ दे, क्योंकि सामने वाली जो पार्टियाँ हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपना एक जलसा कामयाब करने के लिए कई हफ्तों से मेहनतें करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि काम की बुनियाद पर तो हम जीत कर आने वाले नहीं हैं। और उसके बरक्स अगर हमारी MIM के आप जिम्मेदारान को ले लो तो वो ना ही कोई वीडियो में आ रहे हैं, ना ही कोई इस तरह के छचन वगैरह कर रहे हैं, और ज़बरदस्त काम करके बता रहे हैं
और इसके लिए ना ही उन्होंने पब्लिक में जा करके बोला है, ना कुछ किया है। बस पब्लिक खुद उनके पास चल करके आती है, वो उनके कामों को सुलझा देते हैं और शाम तक उस बात को चीखना, चिल्लाना, छचन करना, लोगों सियासी शोबदाबाजी करना, मसाइल को उलझाकर मसाइल को बड़ा बना देना, लोगों को तकलीफ में डाल देना, लोगों के साथ मनफी सियासत करना, सियासी दुश्मनी निकालना और लोगों को जो है कानूनी तौर से परेशान करना, समाजी तौर से परेशान करना, गुंडागर्दी करके परेशान करना, तो क्या इससे नुमाया होगा आदमी सियासत में? खिदमत जो है आप कभी भी कैसे भी किसी भी मौके पर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहां हम नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां के लोग हमारी जो है खिदमत से 100% जो है वो मुतमईन है और इंशाअल्लाह ये नताइज आपको जाहिर कर देंगे कि हमारी खिदमत हमने किस तरीके से की है। हम सियासत में छचन, सियासत में नाटक और सियासत में दिखावा, सियासत में सियासी शब्दाबाजी इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा बुनियादी नजरिया ये है कि शहर जो है वो तरक्की की तरफ जाना चाहिए, शहर जो है मजबूत सियासत की तरफ जाना चाहिए, शहर जो है बेहतर सियासत की तरफ जाना चाहिए। ना कोई वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, ना कुछ ऐसा किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके एक इंटरव्यू लिया गया जिसके अंदर जो है जिस तरह से डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने मुदल्लल तरीके से बात की, इतना बेहतरीन अंदाज और सच को इतने दो टोक अंदाज में बयान करना मैं समझता हूं कि कम ही लोग कर पाते होंगे। हर वो बात, हर वो सवाल जिनका उनसे पूछा गया उन्होंने एकदम सही तरीके से जवाब दिया। शहर में सियासी नुमाइंदों के जरिए जो है बेहतर समाजी माशराती निजाम होना चाहिए, शहर को यहाँ पे रोजी रोजगार मिले, लोगों को यहाँ पर जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए तमाम चीजें मुहैया हो, जो कारपोरेशन जिसके यानी देने की जिम्मेदार है, लोगों को सेहत अम्मा के ताल्लुक से यहाँ पे जो हॉस्पिटल मेडिसिन है वो उनको मिलना चाहिए, रोड रास्ते मिलना चाहिए। इतना ही हमारा सियासत में मकसद है। ये हमारा अपना शहर है, हमारी नस्लें दर नस्लें इस शहर में जो है पैदा हुई है और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी शहर में अपने रोशन मुस्तकबिल के साथ रहने वाली है। ये हमारी खुद का अपना है, हमें शहर को देना है, हमें बच्चों के लिए, खुद के बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए शहर के मुस्तकबिल को, शहर को एक खुशनुमा माहौल देना है। इसकी हमारी कोशिश है, ये एक संघर्ष है, ये जो है हमारे लिए जद्दोजहद है और यही हमारा नज़्बुल है ना। इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इंशाअल्लाह हम लड़ने के लिए तैयार है। इमाम के जिम्मेदारों की इत्तेफाक राय से डॉक्टर खालिद परवेज मेयर बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह शहर का नक्शा बदल जाएगा। जो नक्शा आपको नदी के उस पार दिखता है, रोड गटर के ताल्लुक से, साफ सफाई के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह नदी के इस पार भी दिखेगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान अगर जीत करके आता है तो उसको पता होता है कि शहर में काम करवाने के लिए क्या करना चाहिए, कहां पर कैसा वार करना चाहिए जिससे काम होगा। और इसीलिए मैं जो है ये जरूर कहूंगा कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक होने वाला है, चमकदार होने वाला है। हमारे मुखालिफिन को सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ताल्लुक से गलत अंदाजे लगाने से ही हुआ। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को जिस तरीके से हम पर भरोसा होना चाहिए, मैं समझता हूं उसके 200% ज्यादा भरोसा उन्हें हम पर है और हमको उनकी क़यादत पर है। कोई भी काम बगैर सलाह मशवरे के, कोई भी काम एक दूसरे की, आप जितने नाम लिए उनकी आगाही में लाए बगैर कोई भी काम जो है एक राय के बगैर जो है हमारे जो है सियासी फ्रंट में बोलो, हमारी सियासी जमात में बोलो नहीं हो रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा जो सियासी हमारा कायद है, सब मिलकर जब तक एक प्लेटफॉर्म पर आ नहीं जा रहे, मुत्तफिका तौर से हमारे यहाँ किसी एक नफरी सियासत नहीं चल रही है। तमाम लोगों से, हमारे मीडिया सेल के जिम्मेदारान से, हमारा मनसूबा साज कमेटी से, हमारे जानिसारान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से, मुल्बान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने जिम्मेदारान हैं, जब भी कोई छोटी से छोटी बात करना है हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को आगाही और खबर कर दे रहे हैं और जब तक उनकी बेहतर राय उस पर आ नहीं रही है कोई कदम हम उठा नहीं रहे हैं। ये शहर की और हमारे मुखालिफिन की जो खाम ख्याली बेवकूफी बोलना चाहिए कि आज भी वो जो है 1990 की रिवायती सियासतों में डूबे हुए हैं। ऐसा और वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, बाहमी आपसी मशवरे के साथ ही हर काम हो रहा है। जो काम हो रहा है इसमें समझ लीजिए सबकी मर्जी शामिल है। हम जैसे भी लड़ेंगे, जिस तरीके से भी लड़ेंगे, जिन उम्मीदवारों को उम्मीदवारी देंगे, इस बात का आप यकीन दहानी करा देना चाहता हूं मैं आपके जरिए से। मुखालिफिन को छोड़ो, मैं शहरियान के लिए बोल रहा हूं। मुखालिफिन का अपना काम है उन छचन की सियासत और मनफी सियासत, मैं शहरियान को बावर करा देना चाह रहा है कि जो फैसला आपके दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, डॉक्टर खालिद परवेज खानवाला, यूनुस ईसा खानवाला, ठीक है, हुसैन जवान कंपाउंड खानवाला और दीगर हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का ये मुत्तफिका फैसला ही होगा, तभी वो आवामी सतह पर आएगा। क्योंकि इंशाअल्लाह एमआईएम जो है अपनी भरपूर तैयारी से है और जीत करके आएगी। और पब्लिक एमआईएम के जितने भी वोटर हजरात हैं, मालेगांव शहर में जितने भी वोटर हजरात हैं, वो ना ही गर्दी करते हैं, ना ही चिल्लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सही वक्त पर आते हैं और सुबह की अवलीन सातों में अपना वोट डाल करके चले जाते हैं और पूरा का पूरा तख्ता पलट जाता है। और ये मुसलसल आप देख रहे होंगे 10 सालों से हो रहा है। 2019 में जो है एमआईएम जीत करके आई और उसके बाद अभी 2024 में जीत करके आई और इंशाल्लाह 2025 या 26 में जब भी कारपोरेशन का इलेक्शन होगा वहां पर भी एमआईएम जो है भरपूर जीत करके आएगी। क्योंकि एमआईएम के जो वोटर हजरात हैं, जो शहर की समझदार पब्लिक है, उनको पता है कि हमें अपना काम धंधा खुद करना होगा और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और सहूलतें हैं जिनको मुहैया कराने की जिम्मेदारी कारपोरेशन की है या फिर हमारे सियासी रहनुमाओं की है, वो उनका काम है। तो वो अपना कीमती वक्त इस ताल्लुक से निकालते नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जहां पर उनको पता है कि हमारी ज़रूरत है वो वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी वोटिंग करके चले आते हैं और गाँव का नक्शा पलट देते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि इस मरतबा इलेक्शन में भरपूर टक्कर होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पर मुझे नहीं लगता है। यही बात मैंने 2024 के इलेक्शन में भी कही थी कि इंशाल्लाह मुफ्ती साहब ही जीत करके आएंगे और आप मेरी वीडियोस में जा करके देख सकते हो कि कितने दावे के साथ मैंने कहा था इस बात को और वही हुआ। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट मुझको समझ में आ जाती है शहर का तज्जिया करने के बाद कि आवाम इस वक्त
समझ चुकी है कि उनके साथ कैसा खेल खेला जा रहा है और उसके हिसाब से उन्होंने अपना फैसला कर लिया है, अपना मन बना लिया है कि अब यहाँ पर हमको इकट्ठे होना है और इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन इस बात का सबूत देगा और कारपोरेशन में एमआईएम इस तरह से जीत करके आएगी फिर कभी इंशाअल्लाह क़यामत तक उनको हराना नामुमकिन हो जाएगा। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।